दाएं बाएं डोलत लहंगावा हो, अलंगावा सगरो झलकता। आप सबको प्रणाम और बहुत बहुत आभार आप सभी श्रोता बंधु को, सभी दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, जो मेरा नया गाना झलकता आया है त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे, जिसको आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार दे रहे हैं और बहुत ही पसंद आ रहा है आप सबको। तो मैं सभी जो रियल में श्रोता सुनवैया हैं उनको दिल से बहुत बहुत आभार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये गाना एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा। आप सबका आशीर्वाद होगा तो, और ऐसा ही आप लोग चाह देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इस गीत को बहुत ही, इसके वीडियो को, ऑडियो को बहुत तारीफ मिल रहा है। तो अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे जाइए चैनल पे और आप झलकता गाना सर्च करिए, झलकता का ऑडियो वीडियो देखिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके भाई ने कैसा काम किया है, किस तरह से किया है। और मैं जो कुछ भी करता हूँ, दिन रात जो भी मेहनत करता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, जो चाहने वाले हैं, जो सभी दोस्त मित्र साथी हैं, सभी भोजपुरिया परिवार से जुड़े लोग हैं, आप सभी लोग एंजॉय करिए, इंटरटेनमेंट करिए। बहुत ही अच्छा गाना है झलकता कि दाएं बाएं डोलता लहंगावा हो, अलंगावा सगरो झलकता। आप सबका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ताकत है मेरे लिए, और ये आप भी जानते हैं कि आप सब अगर नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि जो श्रोता है, जो सुनवैया है, जो सही में श्रोता सुनवैया है, आज हम लोग, अब तो चलिए डिजिटल आज आया है, यूट्यूब आज आया है, फेसबुक आज आया है। पिछले 15-16 सालों से लगातार जब यूट्यूब फेसबुक नहीं था, 2006-07 की बात कर रहे हैं, तब से एक से एक गानों को आप सबने बजाया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस गाने को भी, झलकता गाने को, अगले कुछ दिनों में आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, और खूब सारा प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो ये गाना भी एक नया इतिहास करेगा। और आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका दुलार चाहिए। आप सब लोग ही भरोसा हैं, आप सब लोग ही सब कुछ हैं। रही बात हमारे विषय में, तो हमारे विषय में, मैं अपने विषय में बहुत कुछ चाहता हूं आप लोगों से शेयर करना, बोलना भी चाहता हूं, लेकिन मैं हर बार नहीं बोलता हूं, ये सोच के कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, हर विषय को सोशल वर्किंग में बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, चुप रहना भी, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि हर बात को इग्नोर करिए, हर किसी की गलती को इग्नोर करिए। ये बात बोलना में बहुत आसान है, और ये बात पिछले 15-16 सालों से जब भी मैंने चाहा कि अपनी बात को रखें आप लोगों के बीच में, जो रियल में मुझे बनाए हैं, राकेश मिश्रा को रियल में बनाने वाले जो हैं वो श्रोता सुनवैया हैं। वो आप जैसे भगवान हैं, श्रोता हैं, भाई हैं, बंधु हैं। पहले कुछ अलग लाइफ था, जब सोशल मीडिया आया तो अलग अलग चीज़ें होने लगी। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूं कि चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, आप किसी भी चीज़ को बार बार टारगेट करेंगे, बार बार उसको टारगेट करके वो करेंगे, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, इसलिए अच्छी बात नहीं है कि मैं बहुत सालों से, बहुत दिनों से ये सोच रहा हूँ, खास करके पिछले 2-2.5-3 सालों से जिस तरह का सोशल मीडिया में लाइफ हुआ है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एक व्यक्ति का हमेशा मार्केट में निगेटिव पहलू बनाना, हमेशा उसको गलत तरीके से ढंग से पेश करना, हर बार एक अलग तरीके से उसकी बातों को बिना दूसरी बातों को रखे हुए उसकी बातों को ऐसे वैसे चढ़ा के करना, रीजन है, करने का रीजन है, मैं जानता हूँ। सबसे पहले तो आज मैं बहुत खुल के बात करूँगा और मैं उनको अपनी बात बताऊँगा, जिस बात को मैं पिछले 16 साल से नहीं बोल पाया, आज मुझे बोलने का इच्छा है। मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे बोलने का इच्छा है, और मुझे नहीं पता है कि मेरी बात, मेरे इमोशन, मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम, मैं किस तरह से यहाँ पहुँचा हूँ, कितना मेहनत किया हूँ। खास करके हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस घर से बिलोंग करते हैं, जिस ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, कितनी सारी तकलीफ़ें अंदर अंदर मन के अंदर उठा के
बहुत सारी रोज की बातों को इग्नोर करके, बहुत सारी चीज़ों को पर डे पर पल हर पल सह के, बर्दाश्त करके, नहीं बोल के आज पिछले 15-16 सालों से मैंने जर्नी जिया। और मैं चाहता हूं कि मैं आज आप सबको बताऊं। रीजन क्या है बताना, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का हूं, एक ऐसे परिवार से आता हूं जो बिना किसी गार्जियनशिप के एक ऐसे समुद्र में कूद गया, एक ऐसे लाइन में मैं आ गया जिस लाइन के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि इसमें क्या से क्या हो सकता है और कितनी चीज़ें हो सकती हैं। खास करके जब से सोशल मीडिया आया है तब से गलत सलत गंदे मैसेज, गलत सलत चीज़ें लिख देना, इससे लगता है उन कुछ लोगों को, क्योंकि श्रोता समाज का इसमें गलती नहीं है, कुछ छोटे मानसिकता के लोग हैं जिनको लगता है कि गंदा सोशल मीडिया पे मैसेज लिखने से, गंदे गाली लिखने से, गंदा वर्ड बोलने से मेरी तारीफ होगी, मेरा पहचान होगा। खैर, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। तो मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार से मेरे परिवार के सभी सदस्य, जो कि मैं इस बात को फील भी किया हूं अपने लाइफ में कि लाइफ में एक गार्जियन होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बैकअप दे, जो आपकी सुख दुख में, आपके हर गलत सही चीज़ों में वो बैकअप दे, वो एक ढाल की तरह खड़ा रहे। वो मेरे लाइफ में नहीं हुआ, क्योंकि वो सभी गायक कलाकार सौभाग्यशाली हैं जिनके लाइफ में जिनके चाचा, पापा, भैया, मामा गांव के लोग, मौसी गांव के लोग, कोई भी एक रिलेटिव उनके साथ जीवन में हमेशा रहा और उनको बैकअप दिया। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार का नियोजन ये है कि हमारे परिवार में सब लोग कमाने धमाने वाले लोग हैं और संगीत में कुछ विशेष रुचि रहता नहीं है, तो और सबको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो ये मेरा फैसला था कि संगीत लाइन में चुना और मुझे संगीत में नाम कमाना है। तो संगीत लाइन में जब आना था तो मैंने भी कभी किसी को प्रेशर नहीं किया कि आप मुझे साथ दीजिए या आप मेरे साथ घूमिए या आप मुझे बैकअप दीजिए। मैं निरंतर अपना काम करता रहा, बहुत कुछ सोच के समझ के झेल के काम करता रहा, ये जानते हुए। लेकिन जब तक सोशल मीडिया नहीं था, कभी भी हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे, हमारे लोगों पे या हमारे काम पे या हमारी छवि मार्केट में गलत बनाना, निगेटिव बनाना, उल्टा सीधा बोल देना कि ये ऐसे हैं। पहली बात तो आप सबको किसी को जानकारी नहीं है जिस बात को लेके, और इसी बात को लेके नहीं, ये तो खैर अभी हुआ है, इसके पहले जितने भी बार मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं, उनसे प्यार नहीं करता हूं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर कलाकार की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी जीने की अभिव्यक्ति है, उसका अपना तरीका है। मेरे में एक कमी है कि मैं नहीं कर पाता हूं जी हजूरी, मैं नहीं कर पाता हूं जय जयकार, मैं नहीं कर पाता हूं, मेरे में कमी है। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ईगो है, मैं घमंडी हूँ, मुझे ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। खास करके आप सबको सच्चाई बता देंगे तो आप लोगों को बहुत ही अंदर अंदर फील होगा कि मैंने अगर गंदा भी लिखा है राकेश मिश्रा के लिए तो क्यों लिखा। जिस सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि किसी को अपमान किया गया, किसी का कैमरा टूटा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस दिन ये इवेंट हुआ था उस दिन नवरात्रि का इवेंट था। लगातार पिछले, जब से मेरी बिटिया हुई थी, मेरे घर में जब से बिटिया रानी हुई थी, तो सभी लोग बोल रहे थे कि भाई बिटिया रानी हुई है, आप मिठाई नहीं खिला रहे हैं। उसमें एक रंजन सिन्हा भैया हैं जो सभी पीआरओ टीम को मैनेज करते हैं, उन्होंने सभी उस दिन एबीपी न्यूज, जी न्यूज, सारे जिनको पत्रकार हम बोलते हैं, जिस पत्रकार शब्द का एक गरिमा है, वहाँ पे 3-3, 4-4 फीमेल पत्रकार आई थी। जो पत्रकार थे उन्होंने बखूबी आए, मिठाई खाए, उन्होंने एक तरीके से सलीके से बातचीत किया, माता के भजन का बात किया, वो निकल गए। हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं और जिस चीज़ से पिछले 6 महीना से हम दूरी बनाए थे कि हम खुद भी बोल रहे थे कि अब हमको इंटरव्यू नहीं देना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि आदमी हर बार गलत चीज़ें, गलत बोल देना, कौन भैया को बोल दिए खेसारी। हमने आज तक अपने लाइफ में कभी भी किसी भी स्टार को, चाहे वो बहुत बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, मेरे प्यारे हों, हमने कभी किसी को हार्टली दिल से अपमान कभी नहीं किया है। और ये सरस्वती जानती हैं, ये मैं जानता हूँ। हाँ, ये सच है
ये सच है कि मैं बोला ना कि मेरे साथ गार्जियनशिप की कमी रही, मेरा कोई ढाल नहीं बना। और जो भी 2-4-10 लोग मुझे टारगेट करते हैं वो सिर्फ इसी बात से टारगेट करते हैं कि उनको पता है ये जिस ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनके समाज के लोग इनके लिए कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे समाज का आदत नहीं है कि इतना गंदा लेवल पे जाके और आपसे बतरस करे। मैं सीधा बोल रहा हूं। जैसे ही ठीक इसके उल्टा, अगर हमारे बाद ये ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, एक से एक गलत से गलत बात बोल के सब लोग अपना अपना निकल जाते हैं, लेकिन उनका बैकअप है, उनके 10 लोग समर्थक हैं जो उनको बैकअप देते हैं। गलत भी कुछ बोल दिए तो उसको सही में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने जब भी, मुझे इसी बात का आज बहुत दुख है कि आप अपने चंद व्यू के लिए, वो भी 2-4 लोग, सिर्फ एक 2-4 लोग जो निगेटिविटी फैलाने के लिए राकेश मिश्रा को जनता में रोज आप ये बोल रहे हैं, ये गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं। ये सच बात है कि आप जब ऐसी गंदी पब्लिसिटी करेंगे तो पब्लिक को भी लगेगा कि नहीं यार, भैया में कुछ बात है क्या, कुछ कमी है क्या। लेकिन आपको नहीं पता है कि पिछले 16 साल से जो आदमी दिन रात पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है। और रही बात कि मुझे सोशल मीडिया पे ये 2-4% लोग जो एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, वो अगर राकेश मिश्रा को बता रहे हैं कि मेरा कैरियर कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो भाई आप मेरे प्यारे हैं, छोटे भाई हैं, आप कितना भी गंदा लिख रहे हैं, आपको इतना ही बोलेंगे कि मेरे कैरियर को देखने के पहले एक बार अपने आप को अंदर झांकिएगा कि आप कहाँ हैं। ठीक है, आप कहाँ से क्या लिखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, कोई देखने नहीं जा रहा है। आप बंद कमरे में बड़े आराम से गंदा कुछ लिख देते हैं, किसी को हट कर देते हैं, किसी को बार बार गलत बोल देते हैं, यही जान के कि इनके समाज के लोग, हम कितना भी गंदा बोल रहे हैं तो इनके समाज के लोग तो हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे नहीं। इनके समर्थक चाहे इनके गार्जियन तो है नहीं जो आके हमको तुरंत एक्शन ले लेंगे कि भाई क्यों गंदा बोले। जिस मीडिया वाले की, या जिस मीडिया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मीडिया एक बहुत सम्मानीय चीज होता है और मीडिया एक स्तंभ होता है। ये जो लोग चंद व्यू के लिए बरियारी माइक मुंह में घुसा घुसा, उस दिन की बात सिर्फ इतनी ही थी कि जिस व्यक्ति ने मेरे से बार बार एक ही बात बोल रहा था मेरे परिवार और मेरी बच्ची के बारे में, मैं उसको एक बार नहीं 50 बार मना किया कि आप मेरे फैमिली और मेरी बच्ची के बारे में बात मत करिए। आप देवी गीत का बात करने आए हैं, देवी गीत की बात करिए। आप बार बार, क्योंकि भोजपुरी का नियम है, आप देख लीजिए कोई भी इंटरव्यू में कोई भी एक यूट्यूब वाले बंदे आएंगे, 1-2%, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा झलकता गाना आया, सभी लोगों ने समर्थन किया, सबने आशीर्वाद दिया, सबने प्यार दिया, सब लोग अभी लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। 2-3% लोग ऐसे हैं जो गलती से अगर आपके इवेंट में आ गए तो वो माइक लेके सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, बार बार वो बोलेंगे कि इन 2 लोगों के बारे में बताइए। हम उनका सम्मान करते हैं, हम जितने भी हमारे इंडस्ट्री के बड़े टॉप कलाकार हैं हम उनका सम्मान करते हैं, तो आपको बता के हम सम्मान करेंगे क्या। और आप इस बात के लिए मुझे बार बार टारगेट कर रहे हैं कि हम जिस ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लोग तो एक्टिव है नहीं, वो कभी बोलेगा नहीं, वो कभी कितना भी गंदा इन लोगों के लिए बोल दो, वो लोग कभी एक्शन में आएंगे नहीं। यही ठीक उल्टा जाइए, मेरी बात कुछ ध्यान से समझिएगा, आज मैं जो लाइव में बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, दिल से। यही आप जैसे ही थोड़ा सा उल्टा उधर बोलते हैं कहीं भी, तो आपको 10 मिनट के अंदर आपके सोशल मीडिया पे आपकी इतनी रिलाई होती है कि आप तुरंत उनका तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उनके लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ उनके लोग खड़े हैं, उनके, वो चाहे जैसे भी हों, मैं उनको अच्छा बोलता हूं, मैं उनको अच्छा बोलता हूं कि हर एक समाज में हर व्यक्ति के गार्जियन, हर व्यक्ति का एक भाई, हर व्यक्ति का एक 5 सपोर्टर होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो किसी को बार बार निगेटिव बोलना, बार बार उसके बारे में गलत बोलना, बार बार उसको ये करना, क्योंकि सब लोग का मैसेज मैं पढ़ता हूं कि भैया इग्नोर करिए, इग्नोर करिए। इग्नोर गलती को किया जाता है, जानबूझ के किए हुए गलती को इग्नोर नहीं किया जाता है। क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है, हर बार कहां का बात कहां उठा के एडिटिंग करके गलत सही करके, सिर्फ क्या टारगेट है कि राकेश मिश्रा को बस गंदा साबित करना है मार्केट में। क्यों करना है भाई? क्योंकि इनके गाने भले 50 सुपरहिट हों, बताना नहीं है कि ये इनके गाने बहुत चलते हैं। इनको डे बाय डे निगेटिव बोलना है, इसलिए कि राकेश मिश्रा को कितना भी आप गंदा बोलोगे तो वो तो आप पे FIR करने जाएंगे नहीं, वो आपको उल्टा बोलने आएंगे नहीं। वो बहुत होगा तो सोशल मीडिया पे अपने दर्शकों से ही अपनी बात रखेंगे।
वो कभी भी आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे नहीं। उनके समाज में या उनके घर गार्जियन ऐसा नहीं है कि जो तुरंत 2 मिनट बाद जाके बोले कि भाई क्यों इतना उल्टा बोल रहे हो, गंदा बोल रहे हो। तो इस बात को लेके पिछले 2.5-3 साल से हो क्या रहा है कि जब एक बार ये घटना हो रहा है तो उन लोगों का और मन बढ़ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है कि अरे चलो यही तो कलाकार हैं जिन पर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो कोई बोल नहीं रहा है। आप अपने चंद व्यू के लिए, चंद सक्सेस के लिए एक आदमी की 15-17 साल की मेहनत को, उसके किए हुए सारे पॉजिटिव काम को आप निगेटिव बनाने में लगे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप एक निर्दोष आदमी को डे बाय डे बार बार दोषी करार करने में लगे हैं कि इनको फलाने कलाकार पसंद नहीं है, चिल्लाने नहीं है, क्योंकि आपको व्यू चाहिए। बस इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ के ये बात कह देंगे। किसी भी बात का, हर बात का सिर्फ उल्टा 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 मैसेज पहुंचाना पब्लिक में। आप जितना मेरे लिए कर रहे हैं, आप अपने अंतरात्मा में झांकिए और अपने आप से पूछिए कि किसी दिन आपके रोजी रोटी और पेट पे कोई लात मारना शुरू करे, किस दिन आपको कोई ये बात समझ के और बस आपको सही से समझा दे, हम या हमारे टीम के लोग, जिस दिन वो सारे फीमेल पत्रकार आई थी, सारे पत्रकार आए थे, जब सभी लोग चले गए, उनको 10 बार उस बच्चे को हमने मना किया कि आप फैमिली पे बात मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, क्योंकि आप काम की बात करना अच्छी बात है। उन लोगों का बार बार टारगेट है कि व्यू चाहिए और हम व्यू के लिए हम कुछ भी गंदा बोलेंगे, आपके मुंह में माइक लगा देंगे, बरियारी बुलवाएंगे। तो आप अगर बरियारी बुलवाने के लिए आपको व्यू चाहिए तो इसके लिए आप बार बार हम सभी कलाकारों में, हम सभी लोगों में फूट डालेंगे, गलत बोलेंगे, पब्लिक को भी लग रहा है कि भैया भैया को नहीं, भैया भैया को नहीं। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है और असहनीय है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि और सारे कलाकार के साथ गार्जियन है तो उनको हम नहीं बोलेंगे, ये थोड़े अकेले पड़ जा रहे हैं तो इसको ये अकेले हैं तो इनको हम बार बार टारगेट करेंगे, तो ये असहनीय है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने परिवार का कभी भी मान सम्मान नहीं घटाया। मैं पिछले 16 साल से दिन रात सिर्फ मेहनत किया, खून पसीना जितना मुझे भगवान देते हैं। आपके कहने से, बार बार फ्लॉप कहने से, गाना नहीं चलने से किसी की कैरियर नहीं जाती है, उसके लिए ईश्वर ऊपर बैठे हैं। और आप जितना मेरा कैरियर देख रहे हैं, अपना अंतरात्मा में झांकिए, आप अपना कैरियर देखिए कि आप रियल में कहां हैं। आप गंदे गाली को अगर व्यू कह रहे हैं और आप अपनी सक्सेस कह रहे हैं, ये आपका सक्सेस नहीं है। एक उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति न जाने इसी बिहार में कितना सामाजिक और यूपी में किया है सामाजिक काम, ये सब आपको नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। फर्क इतना ही है कि हमारे 10 को झंडा ढोने वाले नहीं हैं और हम झंडा ढोने वाले नहीं बनाए हैं, हम कुछ खुद बोल रहे हैं। हमारे गार्जियन बैकअप में नहीं हैं, पिताजी है नहीं, माताजी ही है, बड़े भाई सर्विस में ही हैं, चाचा उचा सब लोग सर्विस में ही हैं, तो हमारा परिवार नहीं इसमें इन्वॉल्व हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा मुझे टारगेट करेंगे। धन्यवाद है उन साथियों का, उन मित्रों का, एक एक व्यक्ति का, जिसने बिना गार्जियन के रहते हुए मुझे हर पल एक एक जगह पे सहायता तो दिया है। एक एक जगह पे सहायता तो दिया है। वो हर एक व्यक्ति जो मेरे जीवन में दोस्त के तौर पे आया, वो जीवन में एक भाई के तौर पे आया, जिसने मुझे हर जगह संभाला तो है। जितना आप सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं कि इग्नोर करिए, जब अपने पे आएगी ना, जब बात अपने पे आती है, और खास करके तब जब आप गलत नहीं है और आपको बार बार पब्लिक में गलत इंटेंशन पेश किया जाता है। कहां थे वो सारे लोग जब बिहार में एक से घटना हो रहा था और उस टाइम में राकेश मिश्रा सबको मदद पे मदद कर रहे थे? कोई झंडा ढोने वाले उसमें नहीं बोले थे, कोई चंद लोग नहीं बोले थे, कोई नहीं बोला था। क्या हो गया? अगर संगीत लाइन मैंने चुन ही लिया और मैं अगर ठीक है, मैं मानता हूं यार कि मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव में ये सब होना बहुत मुश्किल था।
मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां से कि बिना गार्जियन के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना और अपना जितना ही जैसे ही नाम बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बंद कमरा में बोलना बहुत आसान है, किसी दिन धूप में आके मेहनत करिए। 7 साल 8 साल कैसेट कपार पर लेकर मार्केट में घूम घूम के पोस्टर साटे हैं, दिन रात जाड़ा गर्मी बरसात एक किए हैं। वो सब कलाकार जो आज बड़ा नाम कमाए हैं, उनको आप क्या जानते हैं वो कितना मेहनत किए हैं, किस तरह से आगे बढ़े हैं। आप बस बैठ के 1 सेकंड में किसी की सारी मेहनत को निगेटिव फैलाने में सिर्फ लगे हो, सिर्फ निगेटिव बोलने में। जबकि आप भी छोटे भाई हो, आप जो भी ये घटना कर रहे हो आप भी भाई हो। आप कभी अपने आप से पूछो कि क्या राकेश मिश्रा ने आपके पिताजी का अपमान किया, आपके माताजी का अपमान किया, आपके परिवार का अपमान किया, कभी आपके लिए बहुत गंदा बोला, कभी आपको लेकर कुछ भी ऐसा किया, कभी आपको नुकसान किया, आपके बिजनेस को खराब किया? नहीं। मैं यहां तक बोलता हूं कि आप बोलो, आपका भी अपना काम है, बिल्कुल बोलिए। 80% यूट्यूब चलाने वाले भाई हैं जो अच्छी बात को अच्छा बोलते हैं। मैं भी अभी देखा कि भोजपुरी गॉसिप से लेकर पता नहीं और सारे जितने मीडिया भाई ने ये बोला जो लाइन झलकता गाने के लिए, एक से एक महंगा गाना शूट करता हूं, एक से एक दिन रात मेहनत करता हूं, और आप अपनी एक एक निगेटिव पब्लिसिटी से मेरे मेहनत को आप खराब करने के लिए लगे रहते हो। फिर भी मैं बर्दाश्त करता हूं, फिर भी मैं बर्दाश्त करता हूं। मेरा पेशेंस कैसा है यार कि 16 साल से एक लड़का इसी इंडस्ट्री में हर दिन आप लोगों का तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। हर बार आप लोग टारगेट कर रहे हो। पिछले 2-2.5 साल से मैं टारगेट होते 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 बस बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे में क्षमता नहीं है तुमसे मुकाबला करने का? बिल्कुल है। मगर गार्जियन से लेके हर एक चाहने वाले बोलते हैं कि महिला पे ढेला नहीं मारना चाहिए। इस बात को कह के तसल्ली देते हैं हम लोग कि जाने दो, सामने वाला अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। किसी भी कलाकार का मैंने अपमान नहीं किया। पिछले तुम लोग 1-2 साल से मेरा निगेटिव पब्लिसिटी बनाते बनाते बनाते, मुझे नहीं पता है कि तुम लोग किसके बोलने पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट हमने तुम्हारे परिवार के एक सदस्य का अपमान नहीं किया, हमने तुम्हारा अपमान नहीं किया। तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। हर बात पब्लिक में गलत चीज देते हो, हर बार पब्लिक में गलत चीज देते हो। कुछ लोग तो टाइटल के हिसाब से गाली देते हैं यार। पब्लिक को क्या पता है कि हम पवन जी का कितना सम्मान करते हैं, खेसारी जी का कितना सम्मान करते हैं। हम, मेरा तरीका है जीने का, हम अपने तरीका से जीते हैं यार। मैं नहीं कर पाता है चापलूसी, मैं नहीं हूं, मैं उस परिवार से नहीं। क्या करूं बताओ, बताओ। मेरे परिवार ने जैसा संस्कार दिया है वैसे ही तो हम काम करेंगे। हमको हमारे परिवार ने अगर एजुकेशन दिया है, शिक्षा दिया है, तो हम अपनी समझ के हिसाब से काम करेंगे ना यार। इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं, मेरे पास भी इमोशन है अंदर। पिछले 2.5 साल से पूरी की पूरी इंडस्ट्री मिलकर टारगेट कर रही है राकेश मिश्रा को। सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि एक ब्राह्मण का बच्चा हूं, और मैं जब जब थोड़ा सा बड़ा गाना मेरा बजता है, जब जब कुछ बड़ा करता हूं, तो सबको तकलीफ होती है अंदर अंदर। मुझे भी ये बात पता है, मैं कभी खुल के सोशल मीडिया पे नहीं बोलता था। आप टाइटल के हिसाब से गंदा गंदा गाली लिखते हो यार, आप गंदी गंदी बातें लिखते हो। क्या ये संस्कार है आपका? ये आपका व्यवहार है? ये आपकी बड़प्पन है? मुंह छुपा के लिख रहे हो, बंद कमरे में बैठ के गंदा गंदा बोल रहे हो। फिर भी आपकी हर गलती को ये जानते हुए, ईश्वर जानते हैं, हम जानते हैं, जो रियल में दर्शक है वो जानता है कि राकेश मिश्रा ने क्या किया है अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में। ठीक है, मेरे सारे गाने आके नहीं सुपरहिट होते हैं, चलो मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारे पैदा होने के पहले भी राकेश मिश्रा बजते थे, तुम्हारे पैदा होने के बाद भी बजे हैं। और ये मेरा घमंड नहीं है, ना हम घमंडी हैं, ना ही हमको ईगो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा मेहनत है, और मुझे स्वाभिमान है कि हमारे साथ इतने करोड़ों लोग
करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। मैंने कभी किसी भी जात पात वाले गीत संगीत को कभी बढ़ावा नहीं दिया, मैं कभी किसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आप लोग जिस जात पात को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, जिस बात का बढ़ावा नहीं देते हैं, उसी बात पे आप लोग स्पेशल टारगेट करते हो, गंदी लाइन बोलते हो, गंदा गाली लिखते हो, गंदी चीजें करते हो। और आपको फैलाने के लिए क्या है? जहर के रूप में, जहर के रूप में आपको फैलाने के लिए है कि इनको फलाने कलाकार से प्रॉब्लम है, हमको क्यों प्रॉब्लम होगा? हर व्यक्ति अपनी किस्मत के साथ आया है, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है, हर व्यक्ति का अपना मेहनत है, और हम सब एक परिवार हैं। ये नफरत की लाठी और नफरत का ना बीज तुम लोग घोल के अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि तुमसे धूप में मेहनत नहीं होगा, तुमसे भरे धूप में मेहनत नहीं होगा, तुम मेहनत से रोटी नहीं खाए हो, तुम चापलूसी से पैदा हुए और चापलूसी ही तुम्हारी जिंदगी की वसूल है। हमारे पूरे कलाकार बिरादरी में सबको एक दूसरे से प्यार है, और इतना प्यार है जिसके अंदाजा तुम्हें नहीं है। बस तुम लोग और तुम्हारे जो कुछ लोग हैं, वो सब लोग मिलके इस जहर को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये जहर जितना फैलेगा हम लोग उतना आनंद लेंगे, उतना मजा आएगा। आप बोल देते हो कि फलाने सिंह से प्रॉब्लम है, फलाने भैया से प्रॉब्लम है, फलाने 50 को सिंह लोग गाली दिखना शुरू कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे गंदा बोलने से, गंदा लिखने से मान सम्मान बढ़ता है, बट एक बात याद रखना, किसी भी बार निगेटिव का अत करने का, किसी भी निगेटिव फैलाने का एक दिन अंत होगा। आप बंद कमरे में कब तक छुपोगे? आप भी देखो, कब तक छुप के ये निगेटिव का पब्लिसिटी कर रहे हो। किसी न किसी दिन तो कोई ना कोई तो पकड़ेगा बाबू, कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाएगी, जिंदगी है तो। चाहे वो कोई भी हो, जो भी, जितना भी, कितने भी, यूपी, बिहार, झारखंड, हर एक गली में जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तो 10 साल पागल की तरह मेहनत किए हैं हम लोग अपना नाम बनाने के लिए। और तुम 2 मिनट में जो एडिटिंग करके गंदा गंदा वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हो ना, सोचो हम एक कैसे कलाकार हैं। जिस दिन का घटना है, जिसका ना कैमरा टूटा, ना कोई अपमान हुआ, सम्मान के साथ जो गया, इतना गंदा बोलने के बाद भी, इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी हमारे मन में क्या था? खाली बस इतना ही, आदमी थोड़ा सा वो बोला कि नहीं भाई ये चीज करो, ये चीज करो, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कौन कहां से क्या गंदा लिखता है ना, नहीं सोशल मीडिया पता चलता है, लेकिन समय आने पे पता चल जाएगा। और कोई अकेला नहीं है। ठीक है, गार्जियनशिप की थोड़ी कमी है लाइफ में, हर चीजों को अकेले झेल रहे हैं, बट ये कमी नहीं है। और हमारा कैरियर कहां है, इसका डिसाइड किसी को करने की जरूरत नहीं है। अपने करियर का डिसाइड करो कि आप अपने कहां हो। मेरे करियर का डिसाइड ऊपर वाले कर रहे हैं, और ये जो रियल में जो प्यार करने वाले श्रोता है ना, जिनको हम लोग भगवान बोलते हैं, जिनको ये लेना देना नहीं है ड्रामा से, उनको पता है, जो गीत संगीत सुनते हैं, कि हम कहां हैं और नहीं हैं। तुम्हारे जैसे तुच्छ सोच वाले और तुच्छ प्राणी वो डिसाइड नहीं करेंगे। वो भी किसी जगह से न जाने कहां से किसके नाम पे मैसेज लिख रहे हैं। और रही बात कि जिस दिन हमको रियल में ढूंढना होगा ना, ढूंढ लेंगे, बस इतना बता दिए। क्योंकि अब मैं अपने घर के लोगों का भी और अपने दोस्त साथी को भी, सबको बस यही बोला हूं कि अब इग्नोर नहीं करना है।
मैं पिछले 5 महीने से YouTube पे बिल्कुल आना और बोलना बंद कर दिया था, इसी कारण से कि मैं जानता था कि ये लोग यही करेंगे, क्योंकि इनकी फितरत यही है, इनकी फितरत यही है, लगातार यही होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं नहीं जा रहा था, वो इवेंट भी नहीं कर रहा था। खुद सारे कुछ YouTube से जुड़े हुए भाई लोग फोन करते थे, भैया आइए ना, भैया करिए ना। हम जानते थे कि हर बार इनका सिर्फ एक टारगेट है राकेश मिश्रा, क्योंकि इनको पता है कि राकेश मिश्रा के पास ऐसे कोई गार्जियन नहीं है, कोई उनके परिवार के सदस्य नहीं है जो हम कितना भी गलत बोल देंगे तो वो आके बैकअप करेगा, चाहे वो हमसे बात करेगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, काहे पर्दा डालते हो, काहे पर्दा डालते हो? एक से गलत से गलत वर्ड बोल के सब लोग निकल जाते हैं, काहे पर्दा डालते हो? इसलिए कि उस पर थोड़ा सा सवाल उठाओगे ना तो तुम्हारी 10 मिनट में पूरी लंका दहन हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जो पिछले 2.5-3 साल से इग्नोर करते 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 करते, और इग्नोर मैं इसलिए कर रहा था कि कभी गार्जियन का दबाव, कभी घर वालों का दबाव, कभी सबका दबाव, लेकिन इसको आप अपना जीत समझ रहे हैं कि नहीं मेरी तो जीत हो गई। कभी कोई नीचे का कलाकार आकर यूट्यूब पे उल्टा सीधा बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, कभी राकेश मिश्रा ये, राकेश मिश्रा को हमने बनाया, राकेश मिश्रा को उन्होंने बनाया, राकेश मिश्रा को हमने बनाया। 17 साल से पागल की तरह मेहनत कर रहे हैं, श्रोता के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी चल रही है। जो मुझे बनाया है वो तो कभी बोलता ही नहीं है कि हमने बनाया है। जो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन दे के सुना के मुझे मेरे जीवन में हमेशा मुझे प्यार दे रहा है, वो तो बेचारा एक दिन नहीं बोलता है कि हमने राकेश मिश्रा को बनाया है। रियल में जो सोचो, जो हमको बनाया है उसने कभी अपना ईगो नहीं दिखाया कि हमने बनाया है, चाहे हमने फलाने स्टार को बनाया है, जबकि सारे स्टार को बनाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है श्रोता रूपी भगवान। वो कभी नहीं बोला है कि हमने बनाया है किसी को। लेकिन आप चंद लोग, ये जब से सोशल मीडिया आया, जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये सब बातें ही नहीं होती थी, न काष्टीयता का, न किसी बात का, न किसी बड़े का, न छोटे का, न कोई गलत, न सही, न किसी को किसी से प्रॉब्लम, न किसी का अपमान सम्मान। तुम लोग एक जहर का पोटली लेके आए और बैठ के उस पर प्लानिंग कीजिए कि जहर कैसे फैलाना है। अरे किसी बात को पहले जानो कि हमने क्या बोला है, नहीं बोला है। सिर्फ 2 फोटो लगा देते हो, एडिटिंग कर देते हो, पवन जी का अपमान कर दिए, खेसारी जी का अपमान कर दिए, फलाने का कर दिए। भाई बड़े भाई हैं वो लोग, जिंदगी में उन लोगों का ना हमेशा लोग सुनते हैं। कभी अंतरात्मा ऐसा गवाही नहीं देगा, क्योंकि हमें वो चंद व्यू के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। 16 साल से सरस्वती की कृपा से सब कुछ चल रहा है और रियल में जो बनाया है वो सब जानता है, श्रोता को सब पता है। लेकिन श्रोता को पता है, सिर्फ श्रोता को पता है कि राकेश मिश्रा क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वो 2-4-10 झंडाधारी, झंडा तोलन ढोने वाले को और ग्रुपबाजी करने वाले को नहीं पता होगा, क्योंकि उनको मजे लेना है। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि उस दिन तो हमने सम्मान के साथ उनको भेज दिया जो बार बार मेरे परिवार और मेरे बच्चे पे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे। हम वो कलाकार बिल्कुल नहीं है और खुल के बोल रहे हैं कि आप हमारे परिवार को टारगेट करेंगे और हमारे परिवार पे बोलेंगे, और हम संगीत में रहते हुए इस बात के लिए इग्नोर करेंगे कि हम कलाकार हैं, हमको नहीं बोलना है। क्योंकि जब हम आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं तो आपसे भी ये उम्मीद नहीं करेंगे। आप सभी छोटे भाई हैं, आप अपना अपना काम करिए, सबका सम्मान करता हूं, आजीवन करूंगा। आपको अपना तरीका है, बातचीत का अपना तरीका रखिए, जो बोलना है बोलिए।
जैसे कहना है कहिए, जो काम करना है करिए, लेकिन बार बार निगेटिव प्रचार करना है किसी को। पब्लिक क्या है, पब्लिक तो जनता, तो आम जनता क्या है, वो बेचारे तो यही जान रहे हैं। जब आप बना बना डाल रहे हैं उनको तो लग रहा है कि नहीं राकेश भैया हुई होगी। भाई सच ना, सच बहुत कड़वा होता है, और बिना दोष के जब बार बार आप दोषी करार देंगे ना, और ये जो भी लिख भी रहे हैं ना गंदे उल्टे सीधे मैसेज, जो आपके लोग हैं, एक सप्ताह रुक जाइए, सबको समझ में आने लगेगा। क्योंकि अब इग्नोर नहीं करना है हमें। और मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं कि बार बार गलत आप साबित करेंगे तो अब इग्नोर नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए। और क्षमता हर किसी के पास है पहुंचने का। बस इतना ही बोलूंगा कि जब गलत नहीं करता हूं तो बार बार उड़ा के तीर और गलत साबित करना मार्केट में। और भाई साहब का काम हो गया। जो भाई साहब आए थे ना, मेरे परिवार पे क्वेश्चन डाल रहे थे कि हमको व्यूअर मिल जाएगा, उनका ना कैमरा टूटा, न उनका कुछ अपमान हुआ, ऊपर से मिठाई उठाई खा के गए थे बेचारे। उनका एक काम हो गया, उनको व्यूअर मिल गया। और वहां तो अपनी माँ का कसम खा के गए थे कि भैया हम गलती कर दिए, क्षमा कर दीजिए, अब कभी नहीं बोलेंगे। और उसके बाद उस दिन का इवेंट का 4 दिन बाद उन्होंने वीडियो डाला, वो भी कोई उनके साइड से बना के रखा होगा, तो उनका काम हो गया, उनको व्यूअर मिल गए। बस जनता को पता नहीं है कि उन्होंने सब कुछ व्यूअर के लिए अपना ड्रामा सेट करके रखा था। ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे भी ढूंढने वाला ढूंढ लेता है। जब आप बहुत गंदा गाली वाली लिखते हैं ना, तो आईडी भी ढूंढा जाती है। शासन प्रशासन है देश में, कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन सभी लोग हैं। और अब इलाज होगा, अब विधिवत इलाज होगा। ठीक है, अकेले ही सही, कोई मेरे साथ मत रहे, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, बार बार गलत को आप बार बार सही गलत साबित करने में लगे हो, ये गलत है। बस इतना जान लेना, अपने अंतरात्मा से पूछना कि अगर आपका रोजी रोटी कोई रोज खराब करे आपका नाम बदनाम करने के लिए, जबकि उसमें आप कहीं से शामिल नहीं हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसका मैं अब समर्थन नहीं करता हूं। और मैं आज अपने परिवार से, अपने सभी सदस्य से आगे बढ़ के एक कदम मैं ये लाइव में आके अपनी बात रखा अपने दर्शकों से, जो कि रियल में जिनका बनाया हुआ मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी जिन्होंने बनाया है, जो पिछले 10-15 साल से मुझे सुन रहे हैं। और किसी भी गाने पे लिख देना, कह देना, ये सबको आता है। बट ये अब बर्दाश्त से बाहर है। अब आप लोगों को जैसे जो सही लगे, आप लोग मिर्च मसाला फिर लगाएंगे, फिर गलत सही चीजें करेंगे। लेकिन हमको जनता को ये बताना था कि जो 16 साल से बर्दाश्त करके बैठा हूं, रियल में राकेश मिश्रा के साथ या आपके भाई के साथ होता क्या है वो आप जान लीजिए। क्योंकि जनता को ही बार बार लगता था, जो मेरे भाई हैं जो चाहते हैं, उन लोगों को लगता था कि नहीं भैया गलत है, भैया पवन जी से नफरत करते हैं, खेसारी जी से करते हैं, सभी कलाकार से करते हैं। नहीं, भैया को इसलिए टारगेट किया गया कि भैया को सबको पता है कि भैया के पीछे कोई ऐसे गार्जियन नहीं है जो इनको कितना भी हम गंदा बोलेंगे तो सामने वाला लोग इनको बैकअप देगा, या इनको इनके सपोर्ट में आके, या भैया के साथ ऐसे 10-20 गो 30 गो ग्रुप नहीं है सोशल मीडिया का, या इनके अपने ही समाज के लोग इनके साथ ऐसा नहीं है जो इनके लिए 10 जगह से पोस्ट करना शुरू करेंगे कि नहीं भैया सही है, भैया सही है, चाहे भैया को बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। इन लोगों को पता था कि यहाँ ये चीज हम करेंगे, इस व्यक्ति को करेंगे। और सारे सिंगर के तो भाई बाबूजी मालिक हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के भैया हैं, किसी के रिश्तेदार हैं। तनी मुनी ये लोग कुछ बोलता है तो लोग रातों रात चढ़ जाते हैं कि काहे बोले मेरे कलाकार के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बच्चे के लिए। बट इनको पता था कि एक राकेश मिश्रा है जिनको हम टारगेट करेंगे, और कितना भी करेंगे तो वो चुप ही रहेंगे। क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आएंगे नहीं हमसे टकराने हैं या हमको किसी बात पे गलत सही करने हैं। और उनके इतने भक्तजन है नहीं, और इतना वो ग्रुपबाजी में रहते नहीं है। ये सोची समझी जो रणनीति चल रही है ना 2.5-3 साल से,
अब इसका मुकाबला भी हम अकेले ही करेंगे, टेंशन न लीजिए। और आप लोग करिए, अगर आप लोग को लगता है कि ये करने से खूब सक्सेस है, बिल्कुल करिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर बोल दे रहे हैं, इस हिंदुस्तान में ना हर चीज का व्यवस्था है। हम आपकी तरह रोड छाप तरीके से नहीं आएंगे, इतना बता दे रहे हैं। भले आप मजे लीजिए, आप अभी आधा घंटे बाद फिर चारों तरफ लाइट डालेंगे, गंदा उल्टा सीधा बोलेंगे, हम रोड छाप तरीके से नहीं आएंगे। बट मेरा कैरियर आप मत डिसाइड कीजिए। चंद बंद रूम में बोलने से ना, आप पैदा हुए हैं राकेश मिश्रा के सामने, इतना आपको भी पता है कि जो आदमी 2003 और 2000 और मैं कहाँ हूं, कौन स्टार के मुकाबले में कहाँ हूं, ये मुझे पता है और ये जनता को भी पता है। और जनता अच्छे से जानती है कि मैं क्या गाता हूं और किस हद तक गाता हूं और किस लेवल में गाता हूं। आपकी औकात मेरे गीत संगीत और मेरे गायकी तक पहुंचने की नहीं है। आप रोड छाप हैं, रोड छाप की तरह सोचिए और रहिए। मेरे लेवल में पहुंचने की मत सोचिए। आप एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छा इधर का उधर बना सकते हैं। आपको धूप में 8 घंटा मेहनत करने की औकात नहीं है। आप मेहनत करके 2 पैसा नहीं कमा सकते हैं। चापलूसी आपकी विरासत हो सकती है, मेरी नहीं। और मैं अपने लाइफ में, अपने संगीत में आज का भी आया हुआ कलाकार हूं, उसकी भी अपमान नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कभी सरस्वती का अपमान कर ही नहीं सकता। हाँ, बात करना, बात बोलना, अपने तरीके से जीना और रहना कोई गलत नहीं है। कोई आपके तरीके से नहीं जिएगा और रहेगा। हर आदमी का अपना जीने का सलीका है, अपना तरीका है, अपनी बात है, अपनी चीज है। बस इतना जान लीजिए। और आपका मन इसलिए बढ़ रहा है कि हर बार आप एक कलाकार को गंदा बोलते हैं और वो बस इग्नोर कर देता है, चुप लगा देता है कि ठीक है। मैं बोला ना कि ये सलाह देना बहुत अच्छा है कि इग्नोर करिए, इग्नोर करिए। जब खुद के साथ होगा तो समझ में आएगा कि ये कितना कैसा है। आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनता को जिस दिन ये पता चल जाएगा ना कि सच और झूठ क्या है, उस दिन फिर आपकी रोटी नहीं सेकाएगी। रोटी सेकने के लिए फिर दूसरा तरकीब अपनाना पड़ेगा। और हम लोग इस जनता को इतना मानते हैं ना कि कभी भी नहीं चाहते थे कि हर बात आगे बोले। और मैं तो ऐसे भी अब सोशल वर्किंग और ये सब इग्नोर ही कर रहा था। बट ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि शायद मुझे टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल करिए। और आप जान ही गए हैं, मैं बता भी दिया कि और सिंगर के मुकाबले मैं फैमिली से भी, परिवार का भी कोई ज़्यादा कोई इतना तक सपोर्ट रहता नहीं है मुझे, तो मैं अकेले मेहनत करता हूँ। और आप बिल्कुल मज़े ले सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रियल में जो बनाया है ना, उसको आप नहीं गुमराह कर सकते हैं। और मुझे बनाने वाला और मुझे देखने वाला और मेरा लेवल भी देखने वाला, मेरा गायकी भी देखने वाला, मेरा अच्छे विचारधारा को भी देखने वाला, बुरे विचारधारा को भी देखने वाला, मैं कितना सामाजिक कार्यों में भी आगे रहता हूँ, मैं किस तरह की चीज़ों को मेंटेन करता हूँ, मैं अपने परिवार और अपने खानदान और अपने सम्मान को किस तरह लेके चलता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है रियल में जो मेरे श्रोता हैं। उनको हक है मेरे बारे में जानने का और मुझे समझने का, आपको नहीं है। ठीक है, तो अभी से भी इतना ही करेंगे कि मेहनत जैसे आप करते हैं ना, वैसे ही हम लोग भी मेहनत करते हैं। बार बार जनता के बीच में ना इतना गलत जहर मत फैलाइए। छोटे भाई हैं, अभी भी सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, छोटे भाई हैं, उस चीज को समझिए। चलिए, जय भोजपुरी।